अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है बॉटनी पेपर ए में से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में फंजाई टॉपिक स्टार्ट किया था। पार्ट वन में हमने बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो थे, उसके जो फ़वाइद थे उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज का जो टॉपिक है इट इज़ हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई, यानी फंजाई किस तरह से जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को। डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने आज देखना है कि किस तरह से उसके नुकसानात भी हो सकते हैं और फ़वाइद हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट कर लें, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जो हमारे पास है दिस इज दी हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई। सो देयर आर द हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंजाई यार। कौन कौन से अब हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई हैं? रोल एज पैथोजेंस। द फर्स्ट वन इज द रोल एज पैथोजेंस, यानी बीमारी कॉज करनी है या बीमारी लगानी है, डिसीज कॉज करना है। इट इज कॉल्ड पैथोजेंस। आपको पता तो है कि पैथोजेंस हम किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेस डिसीजेस। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां लगाते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब फंजाई इस तरह का रोल कैसे प्ले करती है? फंजाई कॉजेज द डिसीजेस इन प्लांट्स एंड द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, यानी वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, सब में डिसीजेस कॉज करती है। और किस तरह, कैसे, या फिर कौन कौन सी डिसीजेस कॉज करती हैं? दीज आर हेयर डिसीजेस इन द प्लांट। सबसे पहले क्या है कि प्लांट्स में कौन से डिसीजेस हैं? द फंजाई आर द डिस्ट्रक्टिव टू दी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है या क्रॉप्स या ज़राअत जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा इसका डिस्ट्रक्टिव रोल भी है। बीमारियां लगा देती है, तबाही मचाती है। कैसे? एंड आर रिस्पॉन्सिबल, और ये रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है फॉर द वर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस, यानी इतना ज़्यादा डैमेज भी कॉज कर देती है कि लाखों की तादाद में जो है मतलब जो हमारे पास यानी मनी है उसका लॉस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। कॉजिंग सम प्लांट डिसीजेस, यानी बीमारी लगा के पौधों को। कैसे? द मेजोरिटी ऑफ द प्लांट डिसीजेस और कॉज बाय द पैरासिटिक फंजाई। ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजेस जो लगती हैं वो पैरासिटिक फंजाई की वजह से लगती हैं। पैरासिटिक फंजाई ऐसी फंजाई होगी जो होस्ट सेल के अंदर या प्लांट के सेल के अंदर रहेगी, उससे न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर और अपने पसंद की चीज़ या जो भी उसको चाहिए वो लेगी, लेकिन उसमें जो है वो बीमारी लगा देगी। और उसमें द मोस्ट कॉमन डिसीजेज इज द रस्ट एंड द स्मट्स ऑफ द सीरियल्स। जो सीरियल्स में रस्ट और स्मट्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीजेज है। सीरियल्स मतलब ये जो वीट है, ग्रेन्स हैं, ठीक है, पल्सिस हैं, बीन्स हैं, ये सब सीरियल्स हैं। तो इन सब में जो जो बीमारियां लगाती हैं ये रस्ट एंड स्मर्ट्स जो है वो लगा देती है फंजाई। एंड माइल्ड्यूज ऑफ द पोटैटोज, और फ्रूट्स के जो है वो माइल्ड्यूज लगाते हैं। और इसके अलावा रॉट्स हैं। रॉट्स मतलब जैसे खराब हो जाना, गल सड़ जाना। रेड रॉट ऑफ द शुगर केन एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे आपने देखा कॉमन से एग्जाम्पल है, जब आप शुगर केन देखते हो, गन्ने को खाने का इत्तेफाक हुआ हो कभी आपने, तो उसके अंदर रेड रेड से निशान लगे होते हैं। हो सकता है समटाइम्स उसके हाफ पार्ट पे हो, किसी एक हिस्से पे हो, तो वो हाफ हम फिर उसको छोड़ देते हैं। सो इट वाज बिकॉज ऑफ फंजाई। इसी को हम कहते हैं रेड रेड ऑफ शुगर केन। और इसके अलावा विल्ट्स कॉज करती है, मतलब बिल्कुल मुरझा देती है पौधे को, जैसे विल्ट्स ऑफ कॉटन होते हैं। उसके अलावा डैम्पिंग ऑफ है। एंड द पोटैटो ब्लाइट एंड एर्गोट ऑफ फ्राई, ये तमाम डिसीजेज हैं जो फंजाई लगाती है प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर। इन डिसीजेज की कुछ डिटेल्स आपके लेक्चर्स जो न्यू नेक्स्ट आएंगे उनमें है, तो अगर आप तो मतलब इस टाइम पे इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है फंगल डिसीजेस। फंगल डिसीजेस में लीड टू दी कैटास्ट्रॉफ। और इस तरह भी होता है कि जो फंगल डिसीज है इस हद तक भी बढ़ जाता है कि बिल्कुल तबाही मचा देते हैं, कैटास्ट्रॉफ। एंड इट गो ऑन अनचेक्ड, अगर इसको अनचेक छोड़ दिया जाए, मतलब देखा ना जाए कि पौधों में किसी भी तरह की बीमारी लग रही है फंगस की वजह से, उसको छोड़ दिया जाए, तो इस हद तक बढ़ता है कि फुल तबाही मचाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे कहा है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है, फंजाई का नाम है। कॉज अ डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द पोटैटो, पोटैटो के ऊपर उसने तबाहकुन इफेक्ट का कॉज किया। उसने छोड़े क्रॉप इन दी आयरलैंड ड्यूरिंग द 1845 टू 49, यानी 4 साल, 1845 से 1849 के दौरान 4 साल फंजाई को जब चेकआउट नहीं किया गया कि बीमारी आ रही है प्लांट में। कौन से प्लांट में? पोटैटो में। ठीक है। कॉजिंग द फेमिन, अबाउट 1 मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग द फेमिन या इन फेमिन। मतलब ये कि जो 1845 से 1849 में आयरलैंड में पोटैटो के ऊपर ये फंजाई ने, पोटैटो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ने अटैक किया, और जब इसको अनचेक छोड़ा गया, मतलब कि किसी को आइडिया ना हुआ और उसने इस पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, कोई उसको अटेंशन नहीं दी, तो 4 साल 1845 टू 1849 में कहत पड़ गया, फेमिन हो गया, और 1 मिलियन पीपल डाइड
10 लाख लोग जो हैं वो मर गए। अब ये कैसे? क्योंकि आयरलैंड जो है उनकी पोटैटो जो है वो स्टेपल फूड है। जैसे हम वीट खाते हैं, यानी हम गंदम का इस्तेमाल करते हैं रोटी वगैरह बनाने में, वो हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड है या हमारी ट्रेडिशनल या रिवायती खाना है। उसके बगैर हमारा कोई भी मील कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह ये जो आयरलैंड है वहाँ पे पोटैटो इज ए स्टेपल फूड, वो अपने फूड में पोटैटो को यूज करते हैं। तो फिर जब उस क्रॉप में बीमारी आई तो 4 साल जब उसको अनचेक रखा गया, ध्यान ना दिया गया, तो ये 4 साल जो है वो फैमिन के बन गए, कहत पड़ गया वहां पे। और इस कहत के रिजल्ट में जो है तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो दे डाई। डिसीजेस इन द एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन से डिसीजेस हैं? फंगल डिसीजेस आर कॉमन इन द एनिमल्स। अब एनिमल्स में फंगल डिसीजेस बहुत कॉमन है, जिसमें जो हमारे पास नेम्स है उसमें ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरियम स्पीशीज हैं। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द reported responsible has been reported responsible for the ringworms in the dogs and the horses में और डॉग्स में रिंग वर्म्स बनते हैं। अब ये रिंग वर्म्स एक्चुअल में क्या है कि जो उनके फुट होते हैं या फिंगर्स वगैरह जो है उस पे ना रिंग्स बन जाती हैं। हमने देखा स्किन के ऊपर रिंग्स बन जाते हैं। तो इट इज द डिसीजेस ऑफ द डॉग्स एंड द हॉर्सेस बिकॉज ऑफ फंगस। एंड माइकोटिक एबॉर्शंस इन द कैटल। कैटल में एबॉर्शंस हुए इसी वजह से, फंगल की जो है वो अफेक्ट की वजह से। सिमिलरली द Aspergillus fumigatus, Aspergillus fumigatus causes the bovine abortions in many animals। और इसी तरह जो है एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस ने भी अबॉर्शंस कॉज किए बहुत से जानवरों में, इंक्लूडिंग द डक्स, चिकन्स एंड द बर्ड्स। डक्स, चिकन्स और बर्ड्स में बोवाइन अबॉर्शंस हैं, डक्स, चिकन्स एंड बर्ड्स में, और बिकॉज ऑफ एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस और जो ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरियम है इसकी वजह से जो है वो कैटल में अबॉर्शंस हुए। यानी वो इस तरह की बीमारी है कि अबॉर्शंस हो जाते हैं या मिसकैरेजेस हो जाते हैं। डिसीजेस इन द ह्यूमंस। अब ह्यूमन में क्या डिसीजेस हैं, मतलब बीमारियां जो इंसानों में हैं। द फंजाई कॉजेस द इन्फेक्शंस इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स। तकरीबन हर जिस्म के हिस्से में जो है वो फंगस बीमारी लगा सकता है। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमंस और फंगल इन्फेक्शंस। हाउएवर फंगल इन्फेक्शंस इन्वॉल्व द स्किन। लेकिन ज़्यादा तो जो है अगर देखा जाए तो स्किन में होता है। आपने कभी देखा हो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो या आप अपने स्किन की केयर नहीं कर रहे हो तो वहां पे भी आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल्सो द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। और इसमें कौन सी फंगस इन्वॉल्व है? राइजोपस है and the mucor. Rhizopus and mucor are the common pathogens that causes the infections in the lungs, brains and the गैस्ट्रिक ट्रैक्स या गैस्ट्रिक टिश्यूज जो हैं। गैस्ट्रिक टिश्यूज में जो इन्फेक्शन लगाएगा राइजोपस एंड म्यूकर एंड लंग्स में है, ठीक है, और ब्रेन में है। उसके अलावा हिस्टोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन। हिस्टोप्लाज्म भी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन इन द स्प्लीन, लीवर, किडनी, नर्वस एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। देखें तकरीबन बॉडी के हर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तमाम पार्ट्स में, तमाम हिस्सों में जो है वो फंगस बीमारी लगा देती है, ठीक है। उसके अलावा दिस इज दी एस्पर्जिलस, यानी एस्पर्जिलस जो है, एस्पर्जिलस की एक और स्पीशी है विच हुज एस्पर्जिलस आर क्लोजली रिलेटेड, सिम्टम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस। एस्पर्जिलोसिस जो है वो एक बीमारी है, ठीक है। एस्पर्जिलोसिस इज द डिसीज जिसके सिम्टम्स जो हैं वो मिलते हैं किसके साथ? ट्यूबरक्लोसिस के साथ। जैसे टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, वैसे उसके सिम्टम्स हैं। इट इज कॉज बाय द एस्पर्जिलस। ये एस्पर्जिलस स्पीशीज को जाहिर है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एस्पर्जिलस स्पीशी जो है इसको अब बीमारी लगाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर द स्किन इन्फेस्टेंस, जो बहुत ज्यादा फंजाई स्किन इन्फेस्टेंस करती है, कॉज बाय द ट्राइकोफाइटोन एंड कैंडिडा स्पीशी। ट्राइकोफाइटोन और कैंडिडा स्पीशीज ऐसी हैं जो स्किन में जो है वो इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो ये हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिसीजेस पैथोजेंस के तौर पे जो फंजाई एक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रोल ऐसा स्पॉइलिंग द फूड। अब यहाँ पे क्या है कि फूड या स्टोर्ड ग्रेन्स, जैसे हम लोग ये वीट वगैरह इसको स्टोर कर लेते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम के लिए, ज़्यादा देर के लिए, तो वो वहाँ पे भी बीमारी लगाती है। उसके अलावा जो फूड वैसे खाने वाली फूड भी होती है, हम लोग आराम से खाना खा रहे हैं, फ्रिज में आपने नहीं रखी किसी चीज़ को, या नमी लग गई या मॉइस्चर लग गया, वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाता है ब्रेड वगैरह पे इजीली, ब्रेड मोल्ड वगैरह। तो ये फंजाई की वजह से होता है सब कुछ, ठीक है। सो द फूड आर्टिकल्स इफ नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड, अगर सही तरीके से फूड आर्टिकल्स को आपने स्टोर नहीं किया, जैसे पिकल्स वगैरह है, अचार वगैरह है, उसको भी नई तरीके से सही से आपने स्टोर किया, उसके ऊपर ऑयल नहीं है, उसको पानी लग गया, तो वहां पे भी फंगस की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज अटैक्ड एंड द स्पॉइल्ड इट इज अटैक एंड स्पॉइल बाय द फंजाई। तो फंजाई उसके ऊपर अटैक करेगी और उसको स्पॉइल कर देगी, खराब कर देगी, ठीक है। द कॉमन फूड स्पॉइलिंग फंजाई आर, अब कॉमन फूड स्पॉइलिंग फंजाई कौन सी है? एस्पार्जिलस, राइजोपस, म्यूकर एंड
पेंसिलियम, ये चार हैं जो फूड स्पॉइलिंग फंजाई हैं, यानी खाने को खराब कर देती हैं। एंड सम ट्यूटोमाइसीड्स कंटामिनेट द स्टोर्ड ग्रेन्स लाइक द व्हीट ग्रेन्स, और ट्यूटोमाइसीड्स के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि स्टोर्ड ग्रेन्स मतलब व्हीट वगैरह, गंदम के जो दाने इकट्ठे किए जाते हैं या उनको स्टोरेज की जाती है, जखीरा अंदोजी की जाती है, उनको संभाला जाता है, तो वो भी अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो वहां पे भी फंगस लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स एंड हेल्यूसिनोजेनिक कंपाउंड्स या ड्रग्स। ठीक है, अब ये टॉक्सिन्स क्या, आपको पता है कि जो भी जहरीली चीजें हैं उनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, जो नुकसान पहुंचाती हैं, जो पॉइजनस होती हैं, सो दीज आर कॉल्ड द टॉक्सिन्स। और हेल्यूसोजेनिक ड्रग्स का मैं आपको बता दूं, हेल्यूसोजेनिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो माइंड पे, हियरिंग पे, दिमाग पे, जहन पे ऐसा असर करते हैं कि इल्यूजन्स पैदा होती हैं, जैसे इमेजिनेशन करने लग जाता है इंसान, जो चीज़ वहां पे नहीं भी मौजूद है उसके बारे में सोचने लगता है, या वो क्या कहते हैं वहम होने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है ये ह्यूसोजेनिक ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब इसमें टॉक्सिन्स का क्या है, टॉक्सिन्स किस तरह से बनते हैं। सम बेसिडोमाइसीड्स, यानी बेसिडोमाइसीड्स के कुछ मेंबर हैं, जैसे अमेनिटा है, अमेनिटा फेलॉइड्स है जिसको डेथ कप का नाम देते हैं, अमेनिटा वर्ना है विच इज डिस्ट्रॉइंग एंजल, एंड द बोलियोस, ये तीन स्पीशीज हैं बोलियोस्थेनस विच आर द हाईली पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, फिर इसको यूज किया जाता है ताकि टॉक्सिन्स बनाए जा सके। एंड दीज फंजाई प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन्स एंड डिस्ट्रॉय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द लीवर सेल्स एंड कॉजेस द lesions in the stomach and the intestine cells and the affect the किडनी एंड द लीवर। अब देखें, ऐसा उससे जहर बनाया जाता है, पॉइजन बनाया जाता है, टॉक्सिन बनाया जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा, लीवर की, जिगर की। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेगा, लेजन बना देगा, जख्म बना देगा, कहाँ पे, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो इस तरह फिर ये जो किडनी और लीवर, गुर्दों वगैरह को भी, यानी हर जगह तकरीबन बॉडी के हिस्सों को, ये सारी चीजें, ये तीनों चारों जो हैं स्पीशीज हैं, इनसे टॉक्सिन्स बना दिए जाते हैं और वो फिर इस तरह से जख्म बनाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा एस्परजिलस फ्लेवर्स है, ये क्या काम करता है, इट प्रोड्यूसेस द कैर्सिनोजेनिक टॉक्सिन। अब कैर्सिनोजेनिक टॉक्सिन ऐसा होगा जो कैंसर कॉज करेगा, उसके नाम से पता चल रहा है, अल्फा टॉक्सिन उसका नाम है, एंड विच इज दी नाउन एज प्रोड्यूसेस द कैंसर इन द पोल्ट्री। अब ये पोल्ट्री में कैंसर करता है, ये जो चिकन्स वगैरह हैं पोल्ट्री में कैंसर करता है, एंड ह्यूमंस, और यहाँ तक कि ह्यूमन में भी, स्पेशली डेट ऑफ द लीवर कैंसर, यानी लीवर का जो कैंसर है, जिगर का कैंसर, ये एस्परजिलस फ्लेवर्स की वजह से होता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इनकी वजह से। उसके अलावा क्लेविसेप्स प्यूपेरिया है विच इज आल्सो द एस्कोमाइसीट्स, ये एस्कोमाइसीटस फंजाई है। ठीक है, विच इज एस्कोमाइसीटस फंगस कॉजेज द एर्गट ऑफ द राई, राई का एर्गट, राई के पौधे को खराब कर देता है ये एर्गट ऑफ राई, एंड द Sclerotia of this fungus contains the poisonous alkaloids like the ergotamine and ergocystine। अब जो केमिकल्स हैं उसके अंदर अल्केलॉइड्स हैं, ergotamine and ergocystine, these are the chemicals or the alkaloids which are present in sclerotia of the schistomacids। अब ये ascomycetes का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसमें आपको sclerotia का भी पता चल जाएगा। एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी बॉडी फॉर्म जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो है स्क्लेरोशिया के अंदर एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एर्गोटामाइन है और इसके अलावा एर्गोसिस्टीन है। नेक्स्ट इधर हमारे पास है हेल्सिनोजेनिक ड्रग्स। हेल्सिनोजेनिक ड्रग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसी ड्रग्स हैं जो इल्यूजन काज करती है, मुहम से आइडियाज पैदा करती हैं, आप इमेजिनेशन करने लगते हो। एंड सम अगेरिकेल्स लाइक दी, अब ये कहाँ से आ गया, ये आ गया है अगेरिकेल्स में से। ठीक है, यानी डिफरेंट उसके ऑर्डर्स हैं, क्लासिफिकेशन डिफरेंट मेंबर्स में से हम देखेंगे कि मेंबर्स आ जाते हैं क्लासेस में से, ऑर्डर्स में से। साइलोसाइब्स मैक्सिकाना एंड अमेनिटा मिस्कैरिया हैव द हेल्यूसिजेनिक इफेक्ट, ये हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब हेल्यूसिजेनिक प्रॉपर्टीज कैसे हैं, इल्यूजन्स ऑफ द सीइंग एंड हियरिंग, यानी सुनने और देखने की इल्यूजन्स, मुबहम आइडियाज। ठीक है, जिसको हम समथिंग दैट इज नॉट देयर, जो वहां पे नहीं है, हम उसके बारे में भी सोचने लगते हैं कि वो चीज वहां पे आपको नजर आने लगती है, या आपको महसूस होती है, या आप उसकी आवाज सुनते हो। इन साइलोसाइब मैक्सिकाना द प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू कंपाउंड्स। अभी जो साइलोसाइब मैक्सिकाना उसमें दो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जिसको साइलोसाइबिन एंड द साइलोसिन कहते हैं, इन दोनों की वजह से ये इफेक्ट होता है, ये हेल्यूसिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है साइलोसाइबिन रिजेंबल्स द लेसर्जिक एसिड, इसका जो साइलोसाइबिन है इसका यानी रिजेंबलेंस है इसकी लेसर्जिक एसिड के साथ, विच इज फ्रॉम दी विच अमाउंट द साइलो एक्टिव ड्रग, जिससे हम साइलो एक्टिव ड्रग बनाते हैं, यानी जो आपके दिमाग को एक्टिव कर देती है, वो कहते हैं ना बेचैनी पैदा कर देती है, तो दिस इज कॉल्ड दी
LSD ड्रग का नाम है, जिसका प्रॉपर नेम है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, ठीक है। डिराइव्ड यहाँ से, ये अमाइड से बनाया जाता है साइलर्जिक एक्टिव ड्रग। ये साइको एक्टिव ड्रग बनाई जाती है जो ये आपके दिमाग को जो है वो कह लें कि वो खराब करती है, उसकी सिचुएशन को अनस्टेबल कर देती है। इंजेक्शन ऑफ द अमेनिटा मिस्कैरिया, और अगर अमेनिटा मिस्कैरिया की इंजेक्शन हो जाए किसी भी तरह, इट रिजल्ट्स इन द ट्रम्बलिंग ऑफ द लिम्स विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी टांगें जो है वो कांपने लगती हैं। इस तरह का इसका इफेक्ट है, बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का, ठीक है। एक्साइटेशंस होती हैं एंड यूफोरिया ऑफ द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस, यानी इतनी ज्यादा होती है कि पर्सन जो है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको ध्यान भी नहीं रहता, होश नहीं रहता, टांगे कांपती हैं, एक्साइटेशन होती है, वो बहुत ज्यादा अजीब सी जो कंडीशन है वो हो जाती है पर्सन की। And the initial symptoms are caused due to the presence of the two alkalides muscarine and the bifotenin। अब ये जो टू इनिशियल सिस्टम्स है जो हमें शुरू शुरू में फौरन मिलना शुरू होते हैं, ये दो कंपाउंड्स की वजह से होते हैं, muscarine एंड बायफोर्टिनिन की वजह से। एंड डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी वो डैमेज करता है, कॉज बाय द मुस्कीमॉल। मुस्कीमॉल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सीएनएस पे बहुत ज्यादा बुरे असर मरतब करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द रोल ऑफ द फूड रोटिंग, यानी कि वुड रोटिंग करेगा, जो वुड है या क्या कहते हैं उसको, लकड़ी, उसको रोट करता है, उसको खराब कर देता है, उसको गला देता है या साड़ देता है, जिसको हम कहते हैं खराब कर देता है बिल्कुल। तो दिस इज दी वुड रोटिंग। अब वुड रोटिंग में होता क्या है, दिस इज मैनी फंजाई एक्ट एज द वुड रोटिंग एजेंट्स एंड कॉजेज द लॉट ऑफ दी मॉनिटरी लॉस। जाहिर है जब लकड़ी का जो वो मतलब लॉस होगा, वो खराब होगी, दीमक वगैरह जैसे लगती है या कुछ भी, हमने तो फंगस की बात करनी है ना यहाँ पे, तो मॉनिटरी लॉस होता है। मॉनिटरी लॉस का मतलब होता है फाइनेंशियल तौर पे, मनी के केस में पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उससे कमर्शियल यूज है ना वुड का, इस वजह से। अब कैसे होगा, टू मेजर टाइप्स ऑफ द वुड रॉटिंग, ड्राई वुड एंड द वेट वुड। अब वेट रोट है और ड्राई रोट है, ये दो इसकी किस्में हैं। कहाँ पे, टिम्बर में होता है ये ऐसा वुड फॉर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। ऐसी वुड जो कंस्ट्रक्शन पर्पस के यूज की जाती है, टिम्बर के अंदर वेट वुड और ड्राई रूट होता है, यानी उसको ड्राई में भी वो रॉट कर देती है, खराब करती है, और वेट कंडीशन में भी। एंड द ड्राई रोट इज कॉज बाय द सर्प्यूला। अब जो ड्राई रोट है वो हमारे पास किसकी वजह से होती है, सर्प्यूला लेक्रीमांस की वजह से। एंड द वेट रूट इज बिकॉज ऑफ द कैनिफोरा, और वेट रूट जो है वो कॉनिफोरा की वजह से होगी, सेरिबेला कॉनिफोरा सेरिबेला। एंड दीज फंजाई ब्रेक डाउन द वुड, ब्रेक डाउन करते हैं वुड को, बिल्कुल 100% तक तोड़ने की कोशिश करते हैं कंपोनेंट्स एंड रिड्यूसेस इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो वुड के अंदर मजबूती होती है जाइलम फ्लोइंग वेसल्स की वजह से, उसको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें मजबूती ना रहे, उसकी स्ट्रेंथ ना रह सके। तो दीज आर ऑल टुडेज लेक्चर। आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इम्पोर्टेंट था काफ़ी ये, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।